पार्टनरशिप फर्म में जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया जाता है तो उस टाइम पर असेट की वैल्यू को रीवैल्यूड और लायबिलिटीज को रीअसेस किया जाता है और इससे अराइज होने वाले प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डेबिटेड और क्रेडिटेड कर दिया जाता है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज जिस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से जानते हैं या फिर हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम भी टाइटल कर सकते हैं। A big hello to all of you. This is Taranum here with my next video in the series of changing profit sharing ratio among the existing partner. आज की वीडियो क्लास 12th के लिए एप्लीकेबल रहेगी और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हम असेट्स को रिवैल्यूड और लायबिलिटीज को रीअसेस्ड क्यों करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। फर्स्टली हम ये समझ लेते हैं कि हम असेट को रिवैल्यूड और लायबिलिटीज को रीअसेस्ड क्यों करते हैं। तो आप इस बात को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के थ्रू चल रहे थे तो उस टाइम ऐसा हो सकता है कि उनके असेट और लायबिलिटीज की वैल्यू डिफरेंट थी, लेकिन जिस डेट पे वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने के लिए डिसाइड करते हैं तो उस टाइम पर आपके असेट और लायबिलिटीज की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो इस टाइम पीरियड के बीच में आपकी असेट की वैल्यू और लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी इंक्रीज और डिक्रीज हुई है, यही फाइंड आउट करने के लिए आप असेट्स को रिवैल्यूड और लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू होता है। सेकेंड टॉपिक आपका यह है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज रिमाइंड कराना चाहूंगी कि जो भी आपकी असेट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है या फिर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, उसी इंक्रीमेंट को और उसी डिक्रीज होने वाली वैल्यू को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ही रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आप असेट की वैल्यू और लायबिलिटीज की वैल्यू ही शो करेंगे, जो कि कितने अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज हुई है ये शो करता है। तो चलिए बढ़ते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिवैल्यूएशन असेट और लायबिलिटीज की इंक्रीज और डिक्रीज होने पर ही चीजों को शो करती है। तो चलिए देख लेते हैं आप डेबिट साइड में कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड में किस किन चीजों को आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर जैसे कि आपको क्वेश्चन में ये गिवन होता है बैलेंस शीट, ओपनिंग डेट पर आपको बैलेंस शीट गिवन होगा जिसमें आपकी बेसिकली असेट और लायबिलिटीज की वैल्यू गिवन होती है। साथ में आपको एडजस्टमेंट गिवन होगा। तो एडजस्टमेंट में आपको ये बताया जाएगा कि जैसे ही आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो उस टाइम पर आपकी असेट की वैल्यू कितनी है। यानी जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे थे तो उस टाइम पे आपकी असेट की वैल्यू कुछ और थी, लेकिन जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो आज की डेट में आपकी असेट की वैल्यू डिफरेंट है। तो उन दोनों को कंपेयर करके ही आपको पता चलेगा बैलेंस शीट में जो असेट की वैल्यू गिवन है और जो एडजस्टमेंट में असेट की वैल्यू गिवन है, उन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको पता चलता है कि असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आप यहां पे लिखेंगे टू असेट्स अकाउंट। और यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही असेट हो, कई सारे हो सकते हैं, तो सबको आप इंडिविजुअली रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये कब आएगा? डिक्रीज होने पर। अगर आपको बैलेंस शीट के असेट का अमाउंट और एडजस्टमेंट के असेट अमाउंट को कंपेयर करके ये पता चलता है कि आपकी असेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, देन आप उसे टू साइड यानी कि डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसका अपोजिट भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पहले मेरे असेट की वैल्यू कम थी, अब मेरे असेट की वैल्यू ज्यादा हो गई है। जैसे लैंड के केस में ऐसे ही होता है ना, जमीन की जो वैल्यू होती है वो टाइम टू टाइम बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि किसी लैंड की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है तो लैंड आपका असेट होता है। तो जब भी आपके असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है तो आप उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं बाय असेट्स अकाउंट। और इसको भी कैसे लिखना है आपने? इंडिविजुअली। जरूरी नहीं है कि एक ही असेट हो, कई सारे असेट्स हो सकते हैं। तो जिस भी ट्रांजेक्शन से आपको ये फाइंड आउट हो कि इन असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप बाय असेट अकाउंट करके क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। और यहाँ पे क्या है? ये इंक्रीज इन वैल्यू।
असेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, असेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब बात आती है लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज असेट के ठीक अपोजिट होता है। अगर किसी ट्रांजेक्शन से आपको ये पता चलता है, यानी कि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के अमाउंट को अगर आप कंपेयर करते हैं एडजस्टमेंट में गिवन लायबिलिटीज के अमाउंट से, अगर आपको ये फाइंड आउट होता है कि लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई है, तो आप कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में, बाय लायबिलिटीज अकाउंट। और इसको भी आपको इंडिविजुअली लिखना है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही लायबिलिटी हो, कई सारी लायबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स हो गए, आपके बिल्स पेबल हो गए, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बिल्स हो गए। तो इस तरीके से कई सारी लायबिलिटी होंगी, तो सबको आप अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ये लायबिलिटी की डिक्रीज वैल्यू को दिखाएंगे, डिक्रीज इन वैल्यू। अब जो यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें मान लेते हैं कि क्रेडिटर्स पहले 10,000 के थे, और अब जो आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते टाइम गिवन है, वो 12,000 हो गया इस तरीके से। या फिर हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं 8,000 हो गया। तो इन दोनों को कंपेयर करके आपको 8,000 नहीं लिखना है, इन दोनों को कंपेयर करके जो 2,000 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, आपको वो रिकॉर्ड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों को पहले फर्स्टली आप कंपेयर करेंगे, जो भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा वो अमाउंट आप रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ऊपर वाला अमाउंट यूज करना है या नीचे वाला। हमें ऊपर नीचे नहीं, उन दोनों को कंपेयर करके जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको यहाँ रिकॉर्ड करना है। ठीक, इसका अपोजिट भी हो सकता है, जैसे पहले यहाँ पे 10,000 थे क्रेडिटर्स, अब 8,000 हो गए, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? डिक्रीज हो गई वैल्यू। ऐसा भी हो सकता है कि लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, है ना। आप किसी क्रेडिटर को अगर टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपसे ज्यादा पैसे ले कि आपने टाइम पे पेमेंट नहीं की है। तो ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि अगर आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल ये है बैड डेब्ट्स या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ठीक है। जब भी आप प्रोविजन क्रिएट करते हो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो प्रोविजन होता है वो कम होता है, अब आपने नए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी वजह से प्रोविजन की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। इन शॉर्ट, वैल्यू लायबिलिटी की इंक्रीज हो गई है। तो जब भी वैल्यू लायबिलिटी की इंक्रीज हो जाती है तो आप उसे डेबिट साइड पे शो करते हैं, टू लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या शो करते हैं? जब भी आपकी इंक्रीज इन वैल्यू हो, वो आप यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे इस तरीके से। ये बात तो हो गई आपकी असेट और लायबिलिटी की। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ ऐसा भी होता है, जैसे कि आप जब भी असेट की वैल्यू रिवैल्यूड कर रहे हैं या लायबिलिटीज की वैल्यू को रीअसेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपके कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इंकर्ड हो जाए। अगर एक्सपेंसेस इंकर्ड हो जाते हैं तो उसे भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। हो सकता है कि हम उन एक्सपेंसेस को कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हो या बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, तो जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा वो आप यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है, एक्सपेंसिव। तो ऐसा होता है क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट में आपको गिवन होता है रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट एक और चीज होती है कि अगर आप किसी पार्टनर को रिम्यूनरेशन दे रहे हैं, अब रिम्यूनरेशन में दो चीजें होती हैं, एक सैलरी भी होता है, कमीशन भी होता है। तो आपकी एडजस्टमेंट में अगर इस तरीके की चीजें गिवन है कि आप किसी पार्टनर को रिम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और फर्म प्रोवाइड कर रही है, तो क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्म के लिए प्रिपेयर की जाती है, तो अगर आप पार्टनर को रिम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस भी पार्टनर को आपने दिया है उसके कैपिटल अकाउंट के नाम के थ्रू लिखा जाएगा और डेबिट साइड में शो किया जाएगा। तो यहां हम ब्रैकेट में लिख देंगे रिम्यूनरेशन। तो इतनी चीजें आप शो करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमने ये चीज अभी स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है जो कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। तो वो आपको प्रॉफिट या लॉस अराइज हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करेंगे? दोनों साइड टोटलिंग करेंगे। अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड बच रहा है तो उसे हम कहेंगे टू गेन। आप इसे प्रॉफिट भी कह सकते हैं। और ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे उसमें की कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देंगे इस गेन को।
और आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो भी गेन या लॉस हो रहा है ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस चैप्टर में एक खास बात यह है कि आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाता है। तो जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं और कुछ भी गेन या लॉस आ रहा है तो आपको ये रिमेंबर करना है कि वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के थ्रू ही प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा हो तो उसे हम कहते हैं बाय लॉस और उसे भी ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, जितने भी आपके पार्टनर होंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इस तरीके से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्टली हम ये देखेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू समझना चाहेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि असेट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो ठीक है स्टूडेंट, तब तक ये आपका क्वेश्चन, ये आपका फॉर्मेट हो गया है कंप्लीट। आज हमारा पर्पस यही था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन के थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी या फिर आपको ऐसा लगता है कि वैल्यूएबल रही है आपके लिए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।